तो हेलो गाइस, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खौफनाक है। इस मूवी में दिखाए गए हर एक इवेंट रियल स्टोरी पर बेस है। इसमें किस तरीके से लड़की के साथ दरिंदगी होती है और किस तरीके से उसको मारा जाता है, उस वजह से उसके परिवार की और उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जब उस परिवार को एक आत्मा आकर एक ऐसी बात बताती है कि वो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं कि उस दिन उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था। अगर आपको ये पूरी स्टोरी सुननी है तो इस वीडियो पे बने रहिएगा और जानिए सच रियल स्टोरी का। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें वीना और वीना के दोस्त को दिखाते हैं जो कि दोनों पार्लर में बैठी होती हैं। अक्सर ये पार्लर में वो दोनों जाया करती थीं। फिर वह दोनों पार्लर से निकलकर एक शो देखने जाते हैं जहां पर वीना के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वह दोनों वहां पर चले जाते हैं। फिर वीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे बैठकर उसके साथ वो निकल जाती है घूमने के लिए और एक बंदा उसका और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा कर रहा होता है और वो दोनों इस बात से अनजान थे कि ये उनकी आज आखिरी रात है। फिर वीना का बॉयफ्रेंड एक जगह बाइक रोकता है और वह एक किसी को पार्सल देता है और वह फिर देखता है कि साइड में काफी सारी बाइक पे लोग खड़े हैं और उसकी तरफ देख रहे होते हैं। बट वीना का बॉयफ्रेंड वो सब नजरअंदाज कर देता है और वह दोनों वहां से निकल जाते हैं और वह सारी बाइक उन दोनों का पीछा कर रही होती है। जैसे ही वो लोग पुल पे चढ़ रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं और पीछे से वो लोग हमला कर देते हैं उनके ऊपर और उनकी बाइक डिसबैलेंस हो जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वह लोग उनको मारते हैं, पीटते हैं खूब बुरी तरीके से। और दूसरी तरफ बीना की बहन और उसके माता पिता उसकी चिंता कर रहे होते हैं कि वह काफी देर से बाहर है, अभी तक घर नहीं आई। और वीना का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था और वीना की बहन उसके बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है बट उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वीना का परिवार घर से बाहर निकलकर चारों तरफ पूछताछ करने लगता है कि आपने वीना को कहीं देखा है या किसी को कुछ भी पता है। बट किसी को कुछ भी पता नहीं था और रात के 1 से 1:30 बज चुके थे और अभी तक बीना का कुछ भी अता पता नहीं था कि आखिर वो है कहाँ। फिर सडनली उनके गेट पे कोई ठक ठक की आवाज आती है और जैसे ही गेट खोलकर वो लोग देखते हैं कि बीना की दोस्त खड़ी थी और वह काफी घबराई हुई थी और वह उनकी फैमिली को कहती है कि बीना का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। फिर जैसे तैसे करके पूरी फैमिली हॉस्पिटल पहुंचती है और वो वीना की फैमिली जब वीना को देखती है जो कि वीना आईसीयू में थी और वह लोग देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि वीना के हाथ इस तरीके से चूर हो रखे थे, मतलब किसी ने तोड़ मरोड़ दिए हो उसके पैर को। वीना की फैमिली जब तक वीना से कुछ पूछ पाती कि कैसे हुआ क्या हुआ उसके साथ, तब तक वीना अपना दम तोड़ चुकी थी। और दूसरी तरफ बगल वाले बेड पे उसका बॉयफ्रेंड था और वह लोग उसके पास जाते उससे भी पूछने के लिए कि क्या हुआ, तुम कुछ तो बताओ, तब तक वो भी अपना दम तोड़ चुका था और वो दोनों की कंडीशन एकदम सेम थी। मतलब कि इस तरीके से उन दोनों के हाथ पैर चूर हो रखे थे कि देख के आप बोल नहीं सकते हो कि ये कोई एक्सीडेंट है। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने पुलिस वाले को फोन कर दिया और पुलिस वाले जब वहां हॉस्पिटल में आए उसके बाद उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की और उसके बाद वो पुलिस वाले सीधा वहां चले गए जहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ था। वहां पे उन्होंने जांच पड़ताल करी, सब कुछ चेक वेक करा और जब बीना के फादर ने पुलिस वालों से पूछा कि आपको कुछ पता लगा, तो पुलिस वालों ने ये बोला कि ये सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट है, मतलब कि जहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ था वहां पे कोई और गाड़ी के निशान नहीं थे जिससे हम बता सके कि किसी ने इन्हें ठोका है। तो पुलिस वालों ने बीना के फादर को ये कहा कि शायद ये लोग गाड़ी बहुत तेजी से चला रहे थे जिसकी वजह से इनकी गाड़ी जो है डिसबैलेंस हो गई थी। और पुलिस वाले ने ये भी कहा कि सिर्फ ये ओवर स्पीडिंग एक्सीडेंट केस है, इसमें आगे कुछ जांच बनती नहीं है। ये सब सुनकर बीना के फादर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे। फिर उसके बाद बीना के फादर ने बीना की बॉडी को लेकर सीधा वो घर आ गए और घर में रोना धोना हो रहा था और पूरा परिवार सदमे में था कि एक जवान लड़की की मौत होगी, वो भी इस तरीके से। अभी वो सिर्फ 16 साल की लड़की थी और ये कोई उनके लिए छोटी बात नहीं थी। उसके बाद ये लोग वीना की बॉडी को दफनाने के लिए लेके जाते हैं। वहां पे एक वीना का क्लोज फ्रेंड आया होता है, वो ये देख के हैरान था कि आखिर वीना के साथ ऐसे कैसे हुआ। तो वो ना चुपचाप बिना किसी को बताए इन्वेस्टिगेट करता है वीना के बारे में कि आखिर सच है क्या और उस दिन क्या हुआ था। तो वह स्टार्टिंग से डिटेल निकालने की कोशिश करता है और वो जैसे तैसे करके बीना के बॉयफ्रेंड का जो है लैपटॉप एक्सेस कर लेता है। फिर उसमें ना वीना और बीना की बॉयफ्रेंड की ना चैट मिलती है उसे, जिससे उसे ये पता चलता है कि उस दिन क्या-क्या बातें हुई थी और क्या-क्या हुआ था और वीना कहाँ गई थी। उसके बाद वीना का क्लोज़ फ्रेंड वो सीधा पार्लर जाता है जहाँ पे वीना और उसकी फ्रेंड आया-जाया करती थी। फिर वो पार्लर जाता है और वहाँ जाके जाँच-पड़ताल करता है। फिर उसको एक ग्रुप के बारे में पता चलता है, जो कि ग्रुप इन दोनों की डेथ में इन्वॉल्व था। तो वो और ज़्यादा रिसर्च करने लग जाता है
उसके बाद वीना की दोस्त को दिखाया जाता है जो उस दिन उसके घर पे आई थी उसकी फैमिली को बताने के लिए। वो ना मोबाइल चला रही होती है और वीना की तस्वीर देख के उसे याद कर रही होती है। तभी उसे एक भयानक सा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि एक भूत उसकी तरफ आ रहा है और वो और कोई नहीं वीना का भूत होता है। और वो सडनली होश में आ जाती है। फिर अगले दिन वो लड़का इन्वेस्टिगेट करने के लिए बीना की दोस्त के पास पहुंचता है, उससे बातचीत करता है और पूछता है कि आखिर मैटर क्या था। तो फिर बीना की दोस्त वह सब कुछ बताती है कि स्कूल में एक लड़का ना उसका पीछे पड़ा रहता था और वह उसे बार बार परेशान भी करता रहता था और वह एक ग्रुप मेंबर का हिस्सा था। और बीना साथ ये भी बताती है कि एक दिन हम लोग ना मॉल घूमने गए थे क्योंकि बीना ने एक कंपटीशन में भाग लिया था और वो लड़का वहां आया हुआ था और वह वहां आकर बीना को छेड़ने लगता है। तो बीना चिल्लाती है और उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। तो उस बंदे को ना बहुत गुस्सा आता है उस वक्त। फिर हम लोग ना जैसे तैसे करके वहां से चुपचाप निकल जाते हैं और घर आ जाते हैं। फिर बीना का दोस्त उस लड़के के बारे में फेसबुक से डिटेल निकालता है। फिर उसे पता लगता है कि ये कौन से ग्रुप का लड़का है। फिर उसके बाद हमें ना उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस केस में इन्वॉल्व था। वो अपने घर पहुंचता है और सीधा वो अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद वो बेड पर आराम से सो जाता है। सडनली उसे ना एक आवाज आती है कड़कड़ कड़कड़ करके। फिर वो उसकी आंखें खुल जाती है, वो इधर उधर देखता है। उसके बाद वो बेड के नीचे झांक के देखते हैं तो उसे ना पानी नजर आता है। उसके बाद उसको ना आवाज ना वॉशरूम की तरफ से आ रहे थे। वो वॉशरूम की तरफ जाता है तो देखता है ना टब में बहुत सारे बर्फ पड़े हुए हैं और सडनली उसके अंदर से ना वीना निकल कर आती है और वो बहुत घबरा जाता है और वो चिल्लाने लगता है और वीना उसकी तरफ बढ़ रही होती है। मतलब कि वो देखने में ना एकदम भूत जैसा सीन था। तो सडनली उस लड़के के ना माँ बाप उसके पास आ जाते हैं और वहां से वीना गायब हो जाती है और वो लड़का ना काफी टेंशन में था, घबराया हुआ था कि ये उसके साथ अभी सडनली हुआ क्या। फिर उसके बाद हमें ना बीना के दोस्त को दिखाया जाता है तो जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो उस जगह पे जाता है जिस जगह पे इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ था और वो इधर उधर देखता है, चारों तरफ रिसर्च करता है, कुछ निशान इकट्ठे करता है। फिर अगल बगल से वो जांच पड़ताल करता है कि यहाँ पे उस दिन क्या हुआ था, कुछ लोगों को पता हो कि क्या सीन है, क्या चल रहा था। और वो उस जगह जाता है जहाँ जहाँ बीना जाया करती थी। वहां जाके भी वो सब कुछ पता लगा रहा था। और इधर सडनली बीना की जो दोस्त होती है वो सडनली एक बैग ना चिल्लाने लग जाती है। तो सब लोग उसके रूम में भाग के जाके देखते हैं तो वो पता नहीं ऊट पटांग हरकत कर रही थी और उसका फेस जो था ना वो ऊपर छत की तरफ था और वो बार बार ये कह रही थी कि वीना की मम्मी को बुलाओ, वीना की मम्मी को बुलाओ, बस वो यही चिल्ला रही थी। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके बीना के घर वालों को खबर दी जाती है और वो लोग तुरंत तो बीना के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही बीना की मम्मी वहां पहुंचती है तो वो देख के शॉक हो जाती है कि जो बीना की दोस्त है वो एकदम बेड पे बैठी हुई है, उसका फेस ऊपर की तरफ है और उसकी आंखें सफेद हो रखी है। और वो जैसे ही बीना की मम्मी को देखती है वो गले लगा लेती है और रोने लगती है और वो रोते हुए असली स्टोरी ये बताती है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। मतलब कि उस लड़की के अंदर बीना का भूत है। अब असली स्टोरी का राज यहाँ से खुलता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। और स्टोरी ये है कि वो ये बताती है कि उस दिन बीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक से निकल जाती है वो घूमने के लिए और कुछ लोग ना उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो और कोई नहीं होते, वो दूसरे ग्रुप के मेंबर होते हैं। मतलब कि जो बीना का बॉयफ्रेंड था वहां पे दो ग्रुप चलते थे तो दो ग्रुप में ना आपस में लड़ाई होती रहती थी कि अगर किसी एक ग्रुप का बंदा किसी को दिख गया तो वो लोग सब मिलके उसको मारते थे। उस दिन बीना का जो बॉयफ्रेंड था उस दिन वो उन लोगों को अकेला दिख गया था और वो लोग काफी टाइम से उसकी तलाश में भी थे क्योंकि वीना से वैसे भी वो उस ग्रुप का जो बंदा था वो चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसके ऊपर उसने थप्पड़ मारा था। दूसरा उसके बॉयफ्रेंड को भी उन लोगों को मारना था क्योंकि उनके ग्रुप में चलता था। तो उन लोगों को उस दिन वो मौका दिख गया था और उसके बाद उन लोगों को पीछे कर रहे थे और जैसे ही वो लोग फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचते हैं वहां पे वो पीछे से हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो लोग गिर जाते हैं और वो लोग उनको रॉड से लगातार मारते हैं। फिर उन दोनों को खींच कर पुल के नीचे ले जाते हैं, उसी पुल के नीचे लेके जाते हैं और वहां पर बहुत बुरी तरीके से वीना के बॉयफ्रेंड को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। उनके हाथ पैर को एकदम क्रश कर दिया जाता है और उसके बाद फिर जो वीना होती है, वीना के साथ वहां पे जितने ग्रुप मेंबर थे 10 12 15 जितने भी सारे ग्रुप मेंबर थे वो सारे एक एक करके वीना के साथ गैंग रेप करते हैं और उसके आंख में पट्टी बांध देते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसके साथ वहां पे करा जाता है, उसको बहुत मारा जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद उन दोनों को फिर दोबारा लाके उस पुल के ऊपर रख दिया जाता है और जैसे ही ये सच वीना के माँ बाप को पता लगता है और वो लोग पुलिस को जाकर सबको सारी बातें बताते हैं और पुलिस जाके उन लड़कों को पकड़ती है। जो वीना का जो दोस्त है जो इन्वेस्टिगेट करा था उसको वो जगह मिल जाती है पुल के नीचे जहाँ पे इन लोगों के साथ ऐसा हुआ था। मतलब कि एक गलती की वजह से किसी की जिंदगी के साथ ऐसा हो गया। और ये जो मूवी है ना आप इस मूवी को गूगल पे जाके देख सकते हैं कि इंडोनेशियन मूवी है और ये रियल बेस पे बनी हुई है। इस मूवी का नाम है वीना। 2024 में ये मूवी रिलीज हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे।